परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है बार बार। सो प्लीज आप लोग अभी किस तरीके से तैयार हैं? कामयाब अगर कुछ है तो आगे कुछ हम किस तरीके से तैयार हैं? हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। अभी की क्या बात कर रहे हैं, हम हमेशा ही तैयार हैं। जो होगा देखा जाएगा। और डरते नहीं हैं हम किसी से, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। न किसी की माँ से डरते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं। हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं और हम तैयार हैं। जो भी होगा हम तैयार हैं। पूछना चाहती हूँ कि कब शूट हुई थी, किस दौरान? क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जब आर्ट कवर कर रहे थे हम, तब भी जिक्र नहीं किया कभी प्रत्युषा ने। ये इसके वो जिम्मेदार है खुद है। अगर उनके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें वो लिखती थी कि उसने इतने मिनट सांस ली और इतने मिनट खाना खाया और इतने मिनट, तो अगर उसने उनको एक पूरी फिल्म जो उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर रखी है, राहुल कैसे बॉयफ्रेंड, यार हमको प्यार हो जाता है तो हम इंस्टा, एफबी, उसके दोस्त का अकाउंट, उसकी अकाउंट के अकाउंट का अकाउंट, इन्होंने कभी प्रत्युषा का अकाउंट चेक नहीं किया। व्हाट काइंड ऑफ ये लव कैसा था? मतलब आप सब यंगस्टर्स हैं, आपको मालूम है आपको प्यार होता है तो आपकी गर्लफ्रेंड का अकाउंट तो 500 बार चेक होता है यार, 500 बार होता है। उसकी एक्स के एक्स का भी होता है, उसके एक्स के एक्स का भी होता है ना। कहाँ है, कितने बजे? इन्होंने कभी इंस्टाग्राम चेक नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड का। Please go to I am Prats, PRATS, आप जाइए वहां पे और उस अकाउंट को चेक कीजिए। इंस्टाग्राम में प्रत्युषा ने खुद पोस्ट किया है इस फिल्म के बारे में। राहुल राज के एंगल से किसी भी सवाल का जवाब नहीं। अगर राहुल राज को इस फिल्म के बारे में नहीं पता है तो क्या करूं? नहीं पता तो नहीं पता। Why do we care? मुद्दा ये है, सामने है, वो है ही नहीं कोई। अगर उन्हें नहीं पता है तो क्या कौन है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? नहीं, हाँ, उस फिल्म को रिलीज करने के पहले मेरा, चूंकि वो नहीं है अब इस दुनिया में, मेरा कंसर्न उसके माँ बाप थे। लीगली भी और मॉरली भी मेरा कंसर्न और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन तक है। इन्होंने परमिशन दिया, इनके लिए वो फिल्म मैं रिलीज करना चाहती थी, मुद्दा उतना ही था। आप कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाली कहावत है, तो आप कौन है? लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि जब किसी के ग्रह में राहु और केतु आते हैं तो वो बिल्कुल राहुल जैसा हो जाता है। सो दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड विद हिम। राहु और केतु साथ में आए और वो इस फिल्म के रिलीज में कूद पड़े। अब कूद पड़े हैं, आप किसी भी में कूदोगे तो कुछ छींटे आप पे भी आएंगे ना। आप तो वैसे ही कीचड़ का ढेर हो, तो आपने तो सब चौपट कर दिया। पर फिल्म रिलीज है, फिल्म वैसी है। अब आगे क्या कहानी होगी वो हमको बताएंगे। वो कोई नोटिस टाइप कर रहे होंगे जो शाम तक मिलेगा। जिसके ऊपर इतना बवाल है, उनसे जाने के उन्होंने लास्ट काम उनके साथ किया हुआ, जिनके नाम पर जिनकी जो अब तक। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी मैं मिलाना चाहूंगी, ये निष्कांत है और ये हमारी फिल्म के हीरो थे प्रत्युषा के साथ। सो ये खुद बताएंगे और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ मैं ना बताऊं। मैं निष्कांत को बोलूंगी कि उस दौरान, उस दिन उस लड़की की कितनी तबीयत खराब थी और वो किस स्ट्रेस से गुजर रही थी। आप पहले तो बताइए, आपने एक फिल्म में काम किया है। दो बातें कहूँगा मैं सिर्फ। मैं राहुल जी को जानता हूँ और प्रत्युषा जी को भी ज़्यादा नहीं जानता था। बस फर्क इतना है कि प्रत्युषा जी के साथ मैं एक दिन और 2 घंटे रह पाया, उनके साथ काम किया, तो थोड़ा जान लेता है इंसान। और इतना जानने में इतना पक्का हो गया था कि वैसी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। सी जिसने 24 घंटा काम किया उसको ये मालूम है कि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, तो कौन बात कर रहा है? मैं नहीं जानता था कुछ भी, तो मिले पहली बार तो थोड़ा मैं जो होगी थी शायद उनका मूड खराब होगा पीछे से हो जाता है कभी, तो उससे पता लगे कि ये लड़की स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है भाई, ये मतलब डरने वालों में से नहीं। बाद में सॉरी हो गया था, पैचअप हो गया था, फिर भी बहुत सी आर्टिस्ट थी और ज़्यादा क्या बोलूँ। लास्ट में जब उनके साथ मैं शूट कर रहा था तो जो लास्ट सीन में जब वो बोलती हैं कि मैं मरूंगी नहीं, उस समय मैं बाहर बैठा हुआ था। करण सर ने बोला कि आप थोड़ा सा टाइम ले लो, अभी बहुत बड़ा सीन दिया है, लोग प्रोग्रेस ले लो, फिर हम लेते हैं। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, फिर मैं अंदर आया तो शी वाज क्राइंग। ये सुनिए आप, वो ऑफ कैमरा की बात कर रहा है। तो वो रो रहे थे। मुझे सारी फैसले नहीं किया था कि रोहन जी कुछ नहीं पता क्या चल रहा है उनकी टाइम ऑफ द माइंड, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने सर को कहा सर क्या रोल हो गया था क्या? मैं सुना नहीं, एक्चुअली सुना नहीं, उतरे नहीं, बैठो 2 मिनट 5 मिनट। तो कहा थोड़े सीन शुरू हुआ तो 3 सीन में उठ के दौड़ गए वॉशरूम में और लाइक लुकिंग बहुत
सुनो निशा मैम को, तो वो गए अंदर देखा तो ये वॉमिट हो रहा था शायद, ब्लड जो वॉमिट कर रहे थे, तो घबरा के रो रहे थे वो लोग, वो शूट रुक गया एकदम से। मैं आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ सर। तो उसे ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। आई इमीडिएटली कॉल्ड माई डॉक्टर, और मैं डॉक्टर का नाम मेंशन कर रही हूँ, सो ये कोई गॉसिप नहीं है। डॉक्टर अभय विस्फुटे जो उस वक्त अवीवा हॉस्पिटल अंधेरी से ऑपरेट करते थे। आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली एंड आई टोल्ड हिम दिस इज दैट, एंड शूट रुक गया वहीं पर, जिसकी वजह से आगे शूट नहीं हो पाया और क्लाइमेक्स नहीं शूट हो पाया। यही रीजन था एक। और फिर उनको वहां पर हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि शी इज गोइंग थ्रू इमिनेंस स्ट्रेस। उसको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी और बहुत स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, मेंटल है, एंजाइटी बहुत ज्यादा है। वो शी इज गोइंग थ्रू बिकॉज शी वाज हाउलिंग, शी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। और बहुत रोई थी वो उस दिन, बहुत ज्यादा रो रही थी। जितनी बार वो सीन रिहर्स करती थी उतनी बार रोती थी। एक सीन में जब एक रिश्ते टूटने की दास्तान होती है, जब आप रिहर्स कर रहे कहीं तो कनेक्ट कर रही थी, वो कुछ तो कर रही थी। मैं कुछ इसमें कुछ अपनी तरफ से मिक्स करके कुछ नहीं बोल सकती। यू कैन कॉल डॉक्टर अभय विस्फुटे एंड कंफर्म, नाउ ही इज द ओनर ऑफ अ SRV हॉस्पिटल जवाहर नगर गोरेगांव वेस्ट। यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली एंड स्पीक टू हिम, ही विल टेल यू द डेट एंड ही विल टेल यू एवरीथिंग। सो इट्स नथिंग, आई मीन इट्स नथिंग। तो आपके सामने उनकी कंडीशन है। क्या अभी तक 1 साल हो गया, क्या अभी तक मैं इस पिक्चर में कभी आई हूं? कभी भी मैंने कभी कुछ कहा? इसको मैंने ये बात कभी नहीं बताई थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था। मुझे आई फेथ कंप्लीटली लीगल, जो भी जुडिशियली है, कोर्ट है, मैं फेथ करती हूँ और मैं उससे ज्यादा कर्मा पे विश्वास करती थी। और कर्मा है जो राहुल ने इसमें पैर डाला, ये उनका कर्मा है। क्योंकि अगर उन्होंने इस पिक्चर में आए नहीं होते तो आज ये प्रेस कॉन नहीं हो रहा होता, आज ये ट्रुथ बार नहीं आ रहा होता। क्योंकि ये एक सिंपल रिलीज होता, आज एक सिंपल स्क्रीनिंग होती, आज एक सिंपल प्रेयर मीटिंग होती। पर आज ये सब होने का मतलब ये एक सिंपल सा BT का आर्टिकल आया था जिसके ऊपर इतना रिएक्शन। फर्स्ट आपने शुरुआत करी है ना, तो फिर अब आप देखो, आप भुगतो। हाँ, मैं जैस्मिन को इंट्रोड्यूस हाँ। मैं एक सवाल करना है। बिल्कुल। एक्चुअली में हमेशा हम देखते हैं कि ये प्रेशर, मुझे लगता है जो भी स्ट्रेस है या जो प्रेशर है वो सब हर प्रोफेशन में होता है, लेकिन स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में ये बहुत देखने को मिलता है। और जब आप कहीं पर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं, तो जैसे आज आप लोगों ने ये पहल की है, तो इस तरह से कोई इस तरह की प्लानिंग है कि सिंटा के साथ या इस तरह से कुछ काउंसलिंग सेशन हो या कुछ इस तरह के आर्टिस्ट हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि इस आज के दिन के कुछ मकसद है, कुछ प्लानिंग है हमारी। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अपने आसपास या अपनी ज़िंदगी में एक और प्रत्युषा नहीं देखना चाहती। मैं यहाँ पर आज डॉक्टर जैस्मिन मोदी, ये इनसे मिलाना चाहूँगी, ये जो डॉक्टर जैस्मिन मोदी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, जो कई बार किसी से शेयर नहीं कर पाते। शायद प्रत्युषा भी शेयर नहीं कर पाई थी, अपने करीबी दोस्तों से भी नहीं कर पाई थी। आज मैं यहाँ आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है आप अपनी तकलीफों को सामने लाके बात करें। इट इज ओके टू टॉक रादर देन गिविंग अप ऑन लाइफ। मैंने और जो जैसा आपने कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, हाँ होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने नाम, इन सब चीज़ों में इतने कहीं खो जाते हैं कि हम इतने अकेले हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को शेयर किया कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड आई नीड हेल्प, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये कहेंगे काव्य पंजाबी तो पागल हो गई है। तुम्हें पता है काव्य पंजाबी पागल हो गई है क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ, वो तो बड़ी कमजोर निकली, ओ शी इज गॉन टू अ डॉक्टर, वो तो अपने दोस्तों के पास रो रही थी। इट इज ओके। जो लोग बातें करते हैं वो आपको जानते ही कितना है। इट इज ओके। मैं इतने मेजर डिप्रेशन से गुजरी हूँ कि आप लोग अंदाजा भी नहीं करा सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने बैठी है, आप सोच भी नहीं सकते किस डिप्रेशन से गुजरी है।
ये बैठी है यहाँ पे, मेरी बहन बैठी है वहां पे। मैं एक जिंदा लाश थी। ना मैं खाना खाती थी, ना मैं पानी पीती थी, ना मैं सोती थी। जब तक बेहोश ना हो जाऊं मैं सोती नहीं थी। मैं बेहोश हो जाती थी और होश होता था मैं फिर रोती थी। मुझे बहुत वक्त लगा है उस चीज में से निकलने में, बहुत वक्त लगा है, लेकिन वो एफर्ट मैंने लिया, मैंने मदद मांगी। बहुत सारे लोग अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? अपने आप को प्यार करो, और अगर अपने आप से नहीं करते तो उन लोगों से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए जियो। डिप्रेशन आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है बड़ा। मेरी दोस्त प्रत्युषा नहीं बात कर पाई। मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बात करिए और इस चीज से बाहर निकलिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा कीड़ा है जो हम सबको काटता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और बार बार काटते रहता है। इसका सामना करिए, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि फिर कोई इंसान या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति आपको इतना कमजोर ना बनाए कि आप अपनी जान दे। और अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर जैस्मिन कुछ करें। मैं इंट्रोड्यूस डॉक्टर जैस्मिन मोदी, और मैं दो तरीके से इनको जानती हूँ। आज इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये मेरे इस इवेंट का पार्ट हमेशा से थी, क्योंकि ये इवेंट जैसे मैंने बताया था कि आई वांटेड टू स्पीक अबाउट डिप्रेशन, क्योंकि मुद्दा ये था कि एक लड़की उस डिप्रेशन का शिकार होकर दुनिया से चली गई, ना कि राहुल राज से। मैं मेरी खुद की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में होता है, फिल्म रिलीज करने का एक और अब रिलीज कर, ये क्वेश्चन भी सामने आया, आलोक ने भी ये क्वेश्चन किया था कि राहुल राज ने ये पूछा है कि 1 साल से फिल्म क्यों नहीं रिलीज हुई। मैं बताती हूँ, 1 साल से फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसके जाने का जो शौक था, जिस दिन उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, उस दिन मैं उसके पोस्टमार्टम पे, ये मेरे दोस्त है जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल से भगाया था, मैं ग्लूकोज का बॉटल लगा के, बिकॉज आई वॉज इन शॉक, ग्लूकोज का बॉटल लगा के उसके पोस्टमार्टम पे पहुंची थी मैं, जो मेरे दोस्तों ने मुझे वापस हॉस्पिटल भेजा था। एट दैट टाइम आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड अंडर डिप्रेशन ओनली, आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू, बट आई हैव टेकन अ हेल्प फ्रॉम अ डॉक्टर। ठीक 2 महीना पहले आई लॉस्ट माई मदर। माई मदर, सबकी माँ इंपॉर्टेंट है और कीमती है, बट माइन वॉज अ गॉड मदर। और मैं 25 दिन माँ को वेंटिलेटर के बगल में बैठी थी, उनका हाथ लेके 25 दिन वो कोमा में थी। वो 25 दिन का सफर 25 साल से बड़ा रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक हाथ जब जिंदा होता है तो गर्म होता है, और जब नहीं जिंदा होता तो ठंडा होता है। तो वो 25 दिन जो गर्म से ठंडे हाथ तक का सफर मैंने देखा है ना, उसने मुझे कहा कि मैं अब ये फिल्म रिलीज करूंगी, क्योंकि ये किसी के माँ बाप की एक धरोहर है जो मेरे पास पड़ी, जो एक बार देखेंगे वापस लाइव। वहां से मैं जैस्मिन को कॉल करती थी लखनऊ से कि नहीं हैंडल हो रहा, और वो मुझे बताती थी ये करो, और ये कर करके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो टाइम निकाला है। मैं आईसीयू के बाहर 25 दिन बैठी रही हूँ। 25 दिन बहुत बड़ा होता है, जब आपको दिन में 20 बार सांस बंद हुई, अच्छा चली, ये आपकी अपनी माँ। आप एक बार में कोई चला जाता है, इट इज वेरी इजी, बट मुझे पता है वो पेन। इसलिए मेरा आज का ये मकसद था। जैस्मिन से मैं चाहूंगी कि जैस्मिन ने मुझे एक बहुत ओपन ऑफर दिया जब मैंने हेल्प के लिए जैस्मिन को बोला कि कोई भी प्लीज, अपार्ट फ्रॉम द टुडेज व्हाटएवर इंटरव्यू विच बीन हैपन, इस चीज को प्लीज टेलीकास्ट करिए, क्योंकि जैस्मिन ने जो ऑफर दिया है वो एनी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन can go without the charges. She's not going to charge any penny, so do not worry. Or if you feel that anyone else is going through, anyone else is facing the bad phase, please share with me. Pratyusha ke 2 महीने बाद I bought a SIM card, especially that's a 24/7 helpline number, हमेशा ऑन रहता
रहता है, और मैं खुद लोगों से पर्सनली, एंड इट इज नॉट थ्रू एनी एनजीओ, आई लेट यू नो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिटेबल कुछ नहीं है, मैं पर्सनली टाइम देती हूँ, मिलती हूँ। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ बात करने से सॉल्व हो जाती है, ट्रस्ट में, सिर्फ बात करने से सॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली, यही मुद्दा है। इट इज ओके टू टॉक, इट इज ओके टू शेयर। आपकी अपनी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। दिस वुमेन ये रात को कभी कभी 3 बजे कॉल करती है, आई एम वेरी रेस्टलेस, आई एम वेरी, मुद्दा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको चाहिए कोई बात करने के लिए। कभी कभी सिर्फ इतना छोटा सा मैटर बड़ा हो जाता है, वहां से आप कनेक्ट करते हैं, यू हैव बीन लोनली, आप अकेले हैं, आपका तो कोई नहीं, और फिर वो दिमाग अपनी कहानियां बुनने लगता है। वी आर वेरी इमेजिनेटिव। सो मैं चाहूंगी कि जैस्मिन अपनी बात खुद रखे। जैस्मिन, Today we are living in a world which is very fast paced. Always expectations are more out of ourselves, out of our family, out of our society. सब जगह पे expectations इतनी ज़्यादा है जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, where we forget to laugh, we forget to smile. correct. And what we achieve after running around for all the expectation is the loss of smile. Is it worth it? हम लोग जो भी भागम दौड़ करते हैं सुबह से रात तक, 24/7, 365 days, is it worth it if we are not able to cherish a small moment in our lives? If we are not connected with ourselves, if we are not rooted, is it worth it? प्रॉब्लम कभी आती है कि जब भी हम लोग को पता नहीं होता है कि कहाँ स्लो डाउन होना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, और किसकी हेल्प लेनी है फुल स्टॉप लगाने में। सिर्फ कॉमास लगते जाते हैं, कॉमास लगते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। इज आवर एग्जिस्टेंस सो शैलो कि हम कोई भी रीजन से अपनी लाइफ को एंड कर सके? Is the purpose of our existence so shallow कि हम दिन रात खाली रोते रहे? What is the biggest purpose of our existence? और वो कभी पता चलेगा आपको जब भी आपके पास 2 मिनट शांति से बैठने का समय होगा, जब भी आप शांति से एनालाइज कर रहे होंगे कि मैं इतनी एंग्शियस हूँ, इज इट वर्थ इट? प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं लाइफ में, देयर विल नेवर बी अ सिंगल डे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम लड़ते 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 हम लोग को क्या, डू वी हैव टू जस्ट ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और एक्सेप्ट इट कि ओके, इफ द प्रॉब्लम इज देयर, वंस यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स देयर कैन बी सॉल्यूशंस, एंड सॉल्यूशंस कैन बी मेनी, नॉट जस्ट वन. Like they said, talking is one of the solutions. You just talk out. What's wrong in talking? But you can't talk out because you don't trust anyone. The fact is the issue of trusting. How many of us have one member